को तकनीकी रूप से जो बेल है वह मिल जाए सिर्फ तकनीकी खामी के कारण, तो वह तकनीकी खामी क्या है इस पर भी विचार होना चाहिए, क्योंकि यही एक वकील की चतुराई है कि वह तकनीकी खामी ढूंढकर यदि आपको मर्डर जैसे केस में बेल दिला देता है तो यही उस वकील की खासियत हो सकती है। क्यों कहते हैं कि डॉक्टर एक वकील बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। आज का एक केस इसी का एक उदाहरण है। मर्डर जैसे केस में किस चतुराई के साथ बेल ली गई यह उसको दर्शाता है, कहां पे तकनीकी खामी को खोजा गया, और यह प्रत्येक अधिवक्ता के लिए जानने वाली प्रक्रिया है, जानने वाला नियम है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूं आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कर्नाटक हाईकोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय के साथ। सबसे प्रमुख क्या रहता है? बेल। और बेल के लिए चाहे वह अधिवक्ता हो या जो गिरफ्तार हो गए उनके परिवारजन हो, एसएम हो, बड़े परेशान रहते हैं कि बेल कैसे मिले। और यदि हत्या जैसे, मर्डर जैसे केस में बेल की बात हो, तकनीकी रूप से जो बेल है वह मिल जाए सिर्फ तकनीकी खामी के कारण, तो वह तकनीकी खामी क्या है इस पर भी विचार होना चाहिए, क्योंकि यही एक वकील की चतुराई है कि वह तकनीकी खामी ढूंढकर यदि आपको मर्डर जैसे केस में बेल दिला देता है तो यही उस वकील की खासियत हो सकती है। क्यों कहते हैं कि डॉक्टर एक वकील बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। आज का एक केस इसी का एक उदाहरण है। मर्डर जैसे केस में किस चतुराई के साथ बेल ली गई यह उसको दर्शाता है, कहां पे तकनीकी खामी को खोजा गया, और यह प्रत्येक अधिवक्ता के लिए जानने वाली प्रक्रिया है, जानने वाला नियम है। इससे पहले कि हम इस केस की पूरी चर्चा करें, बात करें, आप सभी ने जब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यदि आपको हमारा प्रयास सरल हिंदी भाषा में लेने का पसंद आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट में बताएं, और यदि कोई कमी रह गई है तो हमें भी बताएं। चलिए चर्चा करते हैं इस पूरे केस की, पूरे केस को विस्तार से समझते हैं। यह मामला है क्रिमिनल पेटिशन नंबर 16,200 2025। आरोपी नंजुंडा एक्यूज नंबर 2, राज्य है कर्नाटक राज्य, पुलिस स्टेशन बंदवारा, जिला हासन। आरोप लगाए गए थे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 यानी बीएनएस की गंभीर धाराओं में, जिनमें शामिल है धारा 103 का सब क्लॉज 1 हत्या, मृत्युदंड या आजीवन कारावास, अन्य धाराएं 115 का उपखंड 2, 118 का उपखंड 1, 351 का उपखंड 2, 351 का उपखंड 3 और रीड विद 3 धारा 3 का उपखंड 5। ये सभी धाराएं भारतीय न्याय संहिता की हैं, क्योंकि आईपीसी और भारतीय न्याय संहिता में कंफ्यूज नहीं होना है। याचिका दाखिल की गई थी जमानत के लिए सेक्शन 483 बीएनएसएस यानी कि पुरानी धारा क्या हुई, सीआरपीसी की धारा 439 के समकक्ष। तो धारा 483 बीएनएसएस में जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई। अब घटना क्या थी? प्रोसिक्यूशन के अनुसार मृतक लक्कप्पा एक्यूज नंबर 1 पहले उसका क्या काम करता था? उसने चोरी की थी। कोपरा सुखा नारियल की पकड़े जाने पर उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वहां से दुश्मनी शुरू हुई। 4 अप्रैल 2025 की रात 11:30 बजे कुछ लोग चौका बारा खेल रहे थे। एक्यूज नंबर 1 ने उन्हें धमकी दी कि वह 112 पर कॉल करके जुआ खेलने की शिकायत करेगा। बाद में मृतक मौके पर पहुंचा, झगड़ा हुआ, तभी एक्यूज नंबर 2 याचिकाकर्ता अंदर गया और चाकू लेकर आया। उसने मृतक की पसलियों पर वार किया। फिर एक्यूज नंबर 1 ने वही चाकू लेकर मृतक के सीने पर वार किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत हुई और हेमोरेजिक शॉक ड्यू टू पेनेट्रेटिंग लंग इंजरी के कारण उनकी मौत हुई। ये पोस्टमार्टम में आया। 9 चश्मदीद गवाह थे, जिनमें से 2 घायल भी थे। अब देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, 9 चश्मदीद गवाह थे जिनमें 2 घायल भी थे। जमानत क्यों खारिज हो सकती थी? अब इस पॉइंट पे जो लैक्यूना ढूंढा गया। राज्य सरकार की ओर से दलील 9 आई विटनेस है, 2 इंजर्ड विटनेस है, गंभीर अपराध है, धारा 103 का सब क्लॉज 1 बीएनएस, मृत्युदंड संभव है, इसमें मृत्युदंड भी संभव है, इसलिए जमानत नहीं दी जानी चाहिए। गवाहों को धमकी का खतरा है।
सामान्य स्थिति में ऐसे केस में जमानत मिलना लगभग असंभव होता है। जहां 9 आई विटनेस हो, 2 इंजर्ड विटनेस हो, गंभीर अपराध है, मृत्युदंड संभव है, गवाहों को धमकी का खतरा भी है, तो अगर सामान्य स्थिति होगी तो जमानत मिलना असंभव। लेकिन 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 इस केस में जमानत क्यों दी गई और क्या हुआ? अब आरोपी के वकील ने जो ग्राउंड लिया, पूरा केस पलट गया एक तकनीकी लेकिन संवैधानिक आधार पर। गिरफ्तारी के समय ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए गए, यानी कि जब गिरफ्तार किया गया तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं दिए गए, केवल अरेस्ट मीमो में सामान्य कारण लिखे गए, सिर्फ जनरल कारण लिखे गए, लेकिन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट नहीं लिखे गए। अब यहां फर्क समझना होगा। रीजन फॉर अरेस्ट सामान्य कारण, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आरोपी के खिलाफ विशिष्ट तथ्य। देखिए जब आप मीमो पढ़ेंगे तो दोनों में फर्क क्या आएगा? अगर रीजन ऑफ अरेस्ट लिखा है, रीजन ऑफ अरेस्ट सामान्य कारण लिखे हैं, ठीक है, लेकिन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट रीजन ऑफ अरेस्ट से भिन्न है। ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आरोपी के खिलाफ विशिष्ट तथ्य ये लिखा जाना चाहिए था, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट फैसले दिए। हमने एक वीडियो इसमें बनाई भी रखी है, प्रबीर पुरकश्रथा वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली और मिहिर राजेश शाह की हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसकी हमने पूरी वीडियो डिटेल में बनाई हुई थी, और इन फैसलों में कहा गया है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट लिखित में देना अनिवार्य है। तो आपको याद होगा मिहिर राज शाह की जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें बहुत स्पष्ट बताया था, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट लिखित में देना अनिवार्य है। आर्टिकल 22 का अनुच्छेद 1 संविधान का मौलिक अधिकार है, सिर्फ पढ़कर सुनना पर्याप्त नहीं है। आपको हमारी मिहिर राजेश वाली वीडियो बिल्कुल मिल जाएगी, आप उसको देख सकते हैं। कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूं। तो बहुत एक डिटेल सुप्रीम कोर्ट का, उसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आधार पर यह वाला निर्णय दिया गया है, जिसमें कहा है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट लिखित में देना अनिवार्य है। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 संविधान का मौलिक अधिकार है, सिर्फ पढ़कर सुनाना पर्याप्त नहीं है। आप सिर्फ पढ़कर नहीं सुनेंगे ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, आपको लिखित में देना अनिवार्य है। और कोर्ट ने क्या पाया? हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड मंगवाए और पाया ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट लिखित में नहीं दिए गए, इसलिए कोर्ट ने कहा गिरफ्तारी अवैध है। और सुप्रीम कोर्ट के पैरा 54 से 55 का हवाला देते हुए कहा, अगर ग्राउंड्स लिखित में समय पर ना दिए जाए तो गिरफ्तारी अवैध हो जाती है, आरोपी रिहाई का हकदार होता है। देखिए जो मिहिर राजेश वाले में पूरा जजमेंट था, कोर्ट ने उसका देखा, मिहिर राजेश शाह में क्या कहा गया था। जब हम कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लेके आते हैं तो उसका देखना चाहिए हाई कोर्ट से इसको यूज कैसे हो रहा है। तो कोर्ट ने कहा भी मिहिर राजेश में स्पष्ट रूप से जो कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट मिहिर राजेश था 54 से और 55 पैराग्राफ कोर्ट ने पढ़ के बताया कि अगर ग्राउंड्स लिखित में और समय पर ना दिए जाए तो गिरफ्तारी अवैध हो जाती है और आरोपी रिहाई का हकदार होता है। कोर्ट ने अब क्या आदेश दिया इस निर्णय में कि याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली, आरोपी को तुरंत रिहा करने का आदेश दे दिया, लेकिन 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 पुलिस दोबारा ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट लिखित में देकर रिमांड मांग सकती है। और जो सीपीआई था सिक्योरिटी रूरल सर्कल का, उसको फटकार गई। एसपी हासन को आदेश की कॉपी भेजने का निर्देश दिया गया, यानी कि अब रिहाई तो हुई है लेकिन एक प्रक्रिया के उल्लंघन के कारण हुई है। देखिए प्रक्रिया, इसलिए एक अधिवक्ता को प्रक्रिया का पूरा ज्ञान होना चाहिए, प्रक्रिया में क्या है। और अब ये फैसला बताता है कि कानून की प्रक्रिया अपराध की गंभीरता से ऊपर है। कई बार हम कहते हैं प्रोसीजर हैंडमेड है, जब सिविल में जाते हैं हम कहते हैं प्रोसीजर हैंडमेड है, क्योंकि हम उसमें कहते हैं कि प्रक्रिया जो है वो बनाया गया है, लेकिन प्रक्रिया का न्याय विफल नहीं होना चाहिए। लेकिन क्योंकि क्रिमिनल जो बेस चलता है वह चलता है एक्यूज्ड के कि वह निर्दोष मान के चलता है, प्रत्येक उसमें साबित करने का पूरा भार प्रोसिक्यूशन में रहता है। तो यहां पर क्या है, कानून की प्रक्रिया अपराध की गंभीरता से ऊपर है। यहां आपको प्रक्रिया को दंडात्मक प्रावधान आ गया तो आपको कठोरता से प्रक्रिया का पालन करने की बात कही जाती है। कानून की प्रक्रिया अपराध की गंभीरता से ऊपर है, संविधान सर्वोपरि है। पुलिस की छोटी सी चूक भी केस की दिशा बदल सकती है। हत्या जैसे गंभीर केस में भी अगर प्रक्रिया नहीं मानी गई तो आरोपी रिहा हो सकता है।
यह फैसला हर पुलिस अधिकारी, वकील और आम नागरिक के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल याद रखना चाहिए कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट देना अनिवार्य है, यह संवैधानिक अधिकार है। इससे पहले कि हम इस वीडियो का साइटेशन आपको बताएं, आपसे वही निवेदन कि यदि तक अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर दें। हमारा ये प्रयास हिंदी सरल भाषा में देने का पसंद आ रहा है आपको, तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए हमारे इस वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करें, शेयर करें और जुड़े रहे अपने दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना के साथ। चलिए अंत में अब देखते हैं, जब हम हर वीडियो के अंत में साइटेशन देखते हैं तो इस वीडियो का साइटेशन भी देख लेते हैं। स्क्रीन पर देखिए आ रखा है, साइटेशन आ गया है। तो जो इसका साइटेशन है ये बहुत ही कर्नाटक हाई कोर्ट का देखिए निर्णय है ये, और in the High Court of Karnataka at Bangalore dated this the 10 फरवरी 2026 का निर्णय है। ऑनरेबल जस्टिस शिवशंकर अबनावर जी का निर्णय है। क्रिमिनल पिटीशन नंबर आई है 16,200 और ईयर है 2025। बिटवीन जो आ रही है ननजुड़ा पिटिशनर हो गए और रिस्पोंडेंट हो गए आपके स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो ननजुंडा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका का एक जजमेंट है और क्रिमिनल पिटीशन नंबर 16,200 2025 कर्नाटक हाई कोर्ट का इंडी हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक एट बेंगलुरु और 10 फरवरी 2026 का ये जजमेंट है। जस्टिस शिवशंकर अबनावर का ये निर्णय है। महत्वपूर्ण निर्णय है, ऐसे निर्णय में पढ़ने चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए। तो यह एक निर्णय था जिसपे आज हम लोगों ने चर्चा की। आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना रोजाना इसी प्रकार का कोई ना कोई निर्णय लेकर आपके सम्मुख आता रहता है। इसके लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ। आज हम यहीं पर आपसे विदा ले रहे हैं। कल आपका दोस्त वीरेंद्र सिंह खुराना फिर से उपस्थित होगा एक नए निर्णय या विधि के प्रश्न के साथ। जुड़े रहिए, अब रेगुलर वीडियो आनी शुरू हो जाएगी। सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार।